तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देखे रखे हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिया है और फिर ऑप्शन दिए हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन से देखेंगे कैसे इनको एलिमिनेट करके हम 1 या 2 सेकंड में इनका आंसर लेके आ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या देख रखा है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। सेकंड वाला लिखा है a डिवाइड b का अर्थ है ए बी का भाई है। थर्ड वाला है a मल्टीप्लाई b का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और लास्ट है हमारा a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, देखिए अब निम्नलिखित में से किसका अर्थ सी डी की बहन है, और ऑप्शन देके रखे हैं। देखिए ऑप्शन दिए हैं 4। अब अगर हमें ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री ड्रॉ करके करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ऑप्शन से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसका अर्थ है सी डी की बहन है, यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल पर्सन की बात हो रही है। तो देखेंगे स्टेटमेंट में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ पे फीमेल पर्सन की बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या बताता है ए बी की माँ है, यानी पहले वाले स्टेटमेंट में बात हो रही है, यानी प्लस वाले में बात हो रही है, ठीक है। और a डिवाइड b का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसमें इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, इसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं है। a माइनस b का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वहां पे फीमेल पर्सन की बात हो रही है, यानी सी के बाद अगर हम देखें तो सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद हमें या तो हमें प्लस आए, सी के बाद या तो प्लस आए, क्योंकि यहाँ पे सी कौन है, फीमेल पर्सन है। तो सी के बाद या तो प्लस आना चाहिए, ठीक है, या फिर सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद या माइनस आना चाहिए। तो इन दोनों को देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे तो सी ऑप्शन में देखेंगे कि p प्लस डी डिवाइड सी लास्ट में देखे रखा है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड वाले में देखेंगे d माइनस पी डिवाइड सी, इसमें भी सी लास्ट में है, तो सी के बाद कोई सिंबल नहीं आएगा, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड वाला देखेंगे d मल्टीप्लाई p माइनस सी, लास्ट में सी है, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, तो बिल्कुल 100% हमारा यही आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, सी के बाद माइनस आ गया, ठीक है, तो सी के बाद माइनस भी लिखा है, तो हमारा आंसर 100% कौन सा, डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको बना के देखेंगे तो भी आपके लिए यही रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप सेकंड को। टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख रखा है, देखिए वही 4 स्टेटमेंट हैं और फिर क्वेश्चन और फिर ऑप्शन देके रखे हैं। तो इसमें भी अगर हमें ट्रिक नहीं आती है तो इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें बहुत समय लग जाएगा। तो देख लेते हैं अब हम टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या दिए है, पहला वाला p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, ठीक है, p क्यू का भाई है, यानी प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाई है। p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की बहन है, यानी माइनस वाला जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बहन वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगला लिखा है p मल्टीप्लाई q का अर्थ है p q की माँ है, यानी मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो किसको बताएगा, माँ को दिखाएगा, ठीक है। और p डिवाइड q का अर्थ है p q का पिता है, यानी जो भाग वाला होगा वो किसको दिखाएगा, पिता को दिखाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध या समीकरण क्या दर्शाता है, आर एस की बुआ है, यानी एस की बुआ कौन है, देखिए एस की बुआ है कौन, आर, तो आर एक फीमेल पर्सन है, तो देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे इनको एक एक तो बहुत समय लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हिंट मिल गई है, आर क्या है, फीमेल पर्सन है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं उनमें फीमेल पर्सन की बात की गई है। तो देखें पहला भाई है, इसमें तो नहीं की गई है पहले वाले में। सेकंड वाले में क्या लिखा है, बहन है, ठीक है, सेकंड वाले में बात हुई है एक तो, ठीक है। और
थर्ड वाले में क्या लिखा है, माँ है, तो इस वाले में भी बात हुई है, और फोर्थ वाले में पिता है, तो इस वाले में बात नहीं हुई है। यानी बात करें तो आर के बाद क्या आना चाहिए, या तो माइनस आए आर के बाद या तो माइनस आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह आना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा सिंबल आना चाहिए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आर के बाद माइनस है, हमारा आंसर हो सकता है। आर के बाद प्लस है, आंसर हमारा नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे इसको। इसके बाद आर के बाद डिवाइड का साइन है, ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आर के बाद प्लस है, तो आर के बाद जो प्लस है वो वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्लियर है कौन सा आंसर होगा हमारा, फर्स्ट वाला ही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइप सेकंड वाले में आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस मेथड का यूज करके इसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े और डिफिकल्ट देख लेते हैं। मान लो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो टाइप थर्ड और फोर्थ में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं सेम सिंबल वाले, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइप थर्ड नंबर वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप नंबर थर्ड। और टाइप नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन दे के रखा है, देखिए क्या दिया है। पहले स्टेटमेंट दिए हैं, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है। ठीक है, यानी डिवाइड वाले सिंबल का अर्थ क्या है, बहन है। ठीक है, अगला लिखा है P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का भाई है, यानी मल्टीप्लाई किसको दिखाएगा, भाई वाले को दिखाएगा। ठीक है, भाई के रिलेशन को दिखाता है। और P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, यानी माइनस किसको दिखाएगा, यहाँ पे माता को दिखाएगा। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। ठीक है, यानी प्लस किसको दिखाएगा, पिता को दिखाता है, पिता को दिखाता है कौन, प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ है H T का ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर है यानी कौन, H ग्रैंडफादर है, तो निश्चित है कौन होगा, एक मेल पर्सन होगा। ठीक है, एक मेल पर्सन होगा। तो स्टेटमेंट में देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट में मेल पर्सन की बात हो रही है। तो पहला क्या लिखा है, देखिए पहले में तो बहन की बात हो रही है, तो इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं भाई, ठीक है, इसकी एक आवश्यकता है अभी हमें। और इसके बाद माइनस वाले की नहीं है क्योंकि इसमें माता की बात हो रही है। और फिर प्लस वाला है, प्लस में पिता की बात हो रही है। तो दो स्टेटमेंट की अभी हमें जरूरत है, यानी H के बाद क्या आ सकता है, या तो जो है H के बाद प्लस आएगा, या फिर H के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए H के बाद प्लस है, फिर यहाँ पे H लास्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि H के बाद या तो प्लस आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। ठीक है, और इसमें H प्लस है। ठीक है, ये वाला भी आंसर हो सकता है। इसमें H के बाद माइनस आया है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, तो दोनों में से कोई सा भी हमारा आंसर हो सकता है। तो या तो आप कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लें इन दोनों में से, ठीक है, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें और ज्यादा समय लगेगा, तो फिर आप इसको सेकंड स्टेप इसके देख सकते हैं कि देखिए इस यहाँ पे H कौन है, ग्रैंडफादर है, यानी दो जनरेशन का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए जनरेशन की बात करें तो क्या होगा, H का कोई पुत्र होगा यहाँ पे, और फिर उसका भी एक और पुत्र होगा, यानी हमें कितने जनरेशन का गैप मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल की बात करें तो दो जनरेशन का गैप हमें ऑप्शनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे पिता है, यानी एक जनरेशन यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे लिखा है देखिए प्लस फिर से, तो फिर से एक और जनरेशन हमें मिलेगी, यानी 1 और 1 मिला के कितनी जनरेशन हो रही है, 2 जनरेशन हो रही है। ठीक है, 2 पीढ़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, H के बाद प्लस है, ठीक है, एक जनरेशन हमें यहाँ पे मिलती है, और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए भाई है, तो यहाँ पे जनरेशन 0 हो जाएगी, यानी 1 + 0 मिलाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ही हमें 2 जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं,
तो सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसके द्वारा आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इनके बेसिक क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो टाइप थर्ड वाला भी हो गया है हमारा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो है टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। इसमें 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और इसके बाद देखिए, अगर सिंबल से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और जनरेशन गैप से भी हमें सेम मिलती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहले ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और सेकंड है ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और फिर यहाँ पे समीकरण देख रखे हैं 4। तो देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में किसकी बात हुई है, देखिए निम्न में से किसका अर्थ है एम का चाचा ए है। देखिए एम का चाचा कौन है, ए है, तो ए यहाँ पे कौन है, एक मेल पर्सन है। तो देखिए ए के बाद किसका चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे मेल पर्सन। तो या तो ए के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे भाई लिखा है, तो या तो ए के बाद मल्टीप्लाई का जो है सिंबल आएगा, या फिर ए के बाद किसका आएगा, देखिए यहाँ पे पिता लिखा है, तो या ए के बाद क्या आएगा, प्लस का जो है चिन्ह आएगा। तो देखते हैं ए के बाद प्लस है, ठीक है, और पहला वाला आंसर हो सकता है। ए के बाद मल्टीप्लाई है, ठीक है, ए के बाद मल्टीप्लाई चाहिए, तो सेकंड वाला भी आंसर हो सकता है। ए के बाद प्लस है, ठीक है, थर्ड वाला भी आंसर हो सकता है, और ए के बाद डिवाइड है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होने वाला। तो 3 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। अगर हम जनरेशन गैप से देखें कि जनरेशन गैप में क्या होगा, तो देखिए कितनी जनरेशन का गैप चाहिए हमें, यहाँ पे 1 जनरेशन का गैप चाहिए, ठीक है, यानी पिता का भाई और भाई का जो है पुत्र, वो उसका कौन होगा, चाचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जनरेशन गैप कितना है। ए प्लस बी यहाँ पे लिखा है पिता है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड लिखा है, डिवाइड का अर्थ क्या है, बहन है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें ए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाई है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा है, यानी प्लस का अर्थ पिता है, तो 1 हो जाएगा। तो इनको देखेंगे तो ये भी 1 जनरेशन ही का गैप देखने को मिलता है। और थर्ड वाले में देखेंगे तो 1 यहाँ पे, और देखिए 1 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाई है, तो 0 यहाँ पे। तो इन दोनों को देखेंगे तो भी 1 जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है। देखिए तीनों में 1 जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है, तो यानी इससे भी हम पता नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इतना तो निश्चित है कि 1 जनरेशन का गैप आएगा, तो क्या आएगा, पहले पिता आएगा, यानी देखिए ए डी यहाँ पे भी सेम है, और ए डी यहाँ पे भी सेम देखने को हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक देखिए प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ए पिता हो जाएगा किसका, डी का। ए किसका पिता हो जाएगा, ए पिता हो जाएगा किसका, डी का। तो डी को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, ए पिता है डी का, ठीक है, और फिर क्या लिखा है, डी वाले में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो डी का भाई है कौन, डी का भाई कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से हमारा बन रहा है क्या, एम का चाचा ए, एम का चाचा ए बन रहा है क्या, इससे तो नहीं बन रहा। सेकंड वाले को देखते हैं हम, देखिए सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बनेगा, ए, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, तो ए भाई है, ए प्लस है किसका, डी का भाई हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, प्लस यानी पिता है,
यानी डी पिता है किसका, एम का, ठीक है। तो सेकंड वाला हमें देखने को मिल रहा है कि सेकंड वाले में क्या एम का चाचा कौन हो जाएगा इसमें, ये देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि पहले जो चिन्ह है वो किसका आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा, और उसके बाद जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। यानी डी के बाद जो चिन्ह आने वाला है वो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो डी के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, तो सिर्फ सेकंड वाले में देखने को मिल रहा है। तो जी सेकंड वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, अगर समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, तो आप उन्हें बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा भी आप कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।